श्री गणेशाय नमः। सुंदरकांड पाठ का मनन। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम प्रार्थना वंदना करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबसे सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, वे यानी हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय हनुमान, जय हनुमान। जामवंत की बात जो सुनी हनुमान जी ने और बस चुटकी भर में लंका की ओर चल आए, शुरू हो गए। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही
पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जय श्री राम, जय हनुमान। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया। अंजनी नंदन की कथा निराली। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अखा राम। राधे राधे। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी, पवन कुमार लाडले हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि तो मुझे खा लो। उसने यानी सुरसा माँ ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जय हनुमान। जैसे जैसे सुरसा मुंह का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने मतलब सुरसा ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब अंजनी प्यारे से हनुमान, अंजनी नंदन, राम के दुलारे, उन्होंने यानी राम हनुमान जी ने, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उससे मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे। जय हनुमान। कथा निराली। उसने यानी सुरसा माँ ने कहा, सुरसा माँ ने बड़े विचार से अब कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो।
यह आशीर्वाद देकर वह चली गई, सुरसा मैया चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर, बड़े प्रसन्न होकर आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। अब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र वीर हनुमान जी ने धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में ही बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखा। एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर बिल्कुल गर्व के साथ उस पर दौड़कर जा चढ़े। भोले शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप किया है। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप किया हुआ है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। जय गोपाल, जय गोविंद। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर फल, विशाल नगर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, आलीशान महल और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों से राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं।
हनुमान जी ये लंका पहुंचकर पहला यही दृश्य देख रहे हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे हैं। संत श्री तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसीलिए कुछ छोटी सी, बहुत कम शब्दों में कही है, क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुत संख्यक रखवालों को देखकर वो सभी राक्षसों को और लंका की जो नगरी थी उसे देखा, और देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने मन विचार कर लिया कि अत्यंत बिल्कुल छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। भोलेनाथ की जय। मस्तक समान रूप कपि देखा। फिर हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि मुझे रात के समय छोटा रूप धारण करके जाना है। तो अब आगे बढ़े। मस्तक समान रूप कपि देखा, लंक ही चले सुमिर नर हरि। श्री राम के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। जय श्री राम, जय हनुमान। माँ अंजनी के लाडले अंजनी नंदन आपको नमन। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसकी बातें सुन ली और मुस्कुराहट के साथ ही कहा। महावीर हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करने लगी, पृथ्वी पर लुढ़क कर गिर पड़ी। वही लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मार हाथ जोड़कर डर गई थी। अब हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने
ब्रह्मा जी ने वर दिया था। तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। यह बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आप हनुमान जी आप को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे जाएं बैठें, तब उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र से सत्संग से होता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अका राम, राधे राधे। अयोध्यापुरी के राजा श्री दशरथ रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। अब ये कहा लंकिनी माते ने। अब लंकिनी पहले तो एक ढूंसू खा गई और उसके बाद सब कुछ समझ गया उनको। सभी देवताओं की, भगवानों की, ईश्वर की कथा उनको समझ में आ गई। तो लंकिनी माते ने हनुमान जी को समझ गई और उन्हें श्री राम की ब्रह्मा जी की याद आई। लंकिनी ने कहा उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता बन जाते हैं, समुद्र गाय के खूर के समान बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की। अंदर शुरू हो गए हनुमान जी अब लंका में। जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा। सो रहा था रावण, परंतु महल में जानकी माता सीता माँ कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक सुंदर अलग सा ही है, तो वो लंका का रावण, लंका की नगरी, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ दिख रहा था। और वहाँ उस महल में श्री राम जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी
हर्षित हुए। जय श्री राम, जय हनुमान। और हनुमान जी ने वो दृश्य देखा जो धनुष्वान है, जहाँ वृक्ष समूहों को देखकर तो मानो कपिराज हनुमान जी के मन में नए नए विचार, खुशी की आ गई। हाँ, लंका तो है, रावण भी है, पर यहाँ राम का राज्य भी है, ये सोचा। हनुमान जी ने उस महल की सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष्वान के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। और हनुमान जी लंका पहुंचकर आ गए हैं। राक्षसियों को भी आगे से विदाई करवा दी और अब आगे बढ़े हैं। रावण नजर तो आया, सो रहा है घोड़े बेचकर, पर सीता माँ नहीं दिखी। लेकिन हाँ, एक उसी लंका में ऐसा महल दिखाई दिया जहाँ राम की कथा है, जहाँ पर धनुष्वान के चिन्ह को देखा और हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय अकाराम, जय अकारा, राधे राधे, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।